ओम सनातनी शांति। कल्प वृक्ष के नीचे जड़ में माता पिता बाप दादा के सन्मुख बैठ अपने अनादि और आदि स्वरूप की स्मृति में स्थित रहने वाली हम सभी दिव्य आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, स्मृति दिलाई। स्मृति में रहने के बाद ही समर्थी आती है। पहला स्टेप स्मृति स्वरूप किया ही है। वर्तमान समय को अमृत वेला कहते हैं। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमी के साथ उत्तम उत्तमी बच्चों का मिलन बहुत कम भाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होता है। अधर कुमार अधर कुमारी जो बाप दादा की नजर में ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी का कंबाइंड स्वरूप के साथ साथ जो भी अधर कुमार अधर कुमारियां कुमार कुमारियां जो कल्प वृक्ष के नीचे हद और बेहद के यथार्थ अर्थ को समझ कुमारियों के प्रति जो होमवर्क था सभी कुमारियों ने जो वायदा किया था वो बाप दादा ने याद दिलाई कि बाप से पहला वायदा किया हुआ है ना, तो अब तो डबल इंजन मिला हुआ है। बाप दादा माता पिता का स्वरूप, दूसरा कोई अभी आप सभी के जीवन में नहीं है। इसी वायदा को निभाना है। इस वायदे को निभाने वाली कुमारी, सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती हैं। कुमारियों का पूजन होता है। पूजन का आधार है संपूर्ण पवित्र। तो कुमारियों का महत्व पवित्रता के ही आधार पर है। अगर कुमार कुमारी
होते हुए भी पवित्र नहीं, कुमार कुमारी जीवन का महत्व नहीं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, कुमारीपन की जो भी विशेषता है उसको सदा साथ साथ रखना, उसे छोड़ना नहीं। नहीं तो अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का जो अतीन्द्रिय सुख और भविष्य के राज्य का सुख दोनों से वंचित हो जाएंगे। भगवान के पास सब किस्म के हैं, अगर नहीं हैं तो आना जाना करते रहते हैं। कोई कन्याएं तो बाबा ने स्मृति दिलाई कि कांटा बन जाती हैं। कुमारी जीवन की क्या महिमा है? कुमारियों को क्यों पूजा जाता है? पवित्र आत्माएं हैं, तो सभी पवित्र आत्माएं इस पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करने वाली हूँ ना। तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी अथवा पूज्य कुमारी, पूज्य पद पाने वाली कुमारी समझो। मंदिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है वही हो ना। जहाँ भी रहो सदा अपने को पूज्य महान आत्मा समझकर चलना और ऐसी स्वरूप धारण करना कि न आपकी दृष्टि किसी में जाए न औरों की दृष्टि आप पर आए। ऐसी पूज्य आत्मा समझकर चलना। पूज्य आत्मा की स्मृति में रहने वाली जो कुमारी होती हैं उनकी तरफ किसी भी अपवित्र आत्मा की दृष्टि नहीं जाती। बाप दादा ने बार बार इस बात पर प्रकाश डलवाया है कि सदा इस बात में खास अपने को सावधान रखना, कभी भी अपने को हल्की स्मृति में नहीं रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के कंबाइंड स्वरूप जिसको रचयिता और रचना से संबोधित किया गया, इस फर्स्ट रचना जो है माता पिता के फर्स्ट जनरेशन में आने वाले, उनको स्मृति दिलाते हुए खास
बाप दादा औरों को भी रियलाइजेशन कराई कि ब्रह्मा कुमारी तो बन गई, अब कभी ऐसे अलबेले नहीं बनना। अभी तो दादी बन गई, दीदी बन गई नहीं, यह तो कहने में भी आता है, लेकिन है ही श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा। शक्ति के ऊपर किसी की भी नजर नहीं जा सकती। अगर किसी की नजर गई तो दिखाते हैं कि अपवित्र दृष्टि अगर किसी ने डाली तो क्या बन जाती है? भैंस बन गया, भैंस बुद्धि। भैंस जैसे काली होती है ना, तो वह भी भैंस अर्थात काली आत्मा बन गई। और भैंस बुद्धि अर्थात मोटी बुद्धि हो जाएगी। अगर किसी की भी बुरी दृष्टि जाती है तो मोटी बुद्धि हो जाएगी। इस पवित्रता के फाउंडेशन को कमजोर नहीं करना। इस विषय पर शक्ति स्वरूप की स्मृति में रहना है। इसलिए सदा अपने को चेक करो। ऐसी पक्की हो ना, कभी भी किसी से भी प्रभावित नहीं होना। यह सेवाधारी बहुत अच्छा है, यह सेवा में अच्छा साथी मददगार है नहीं, बाप मेरे द्वारा कराता है। तो न स्वयं कमजोर बनो और न दूसरों को कमजोर बनने की मार्जिन दो। इस बात में किसी की भी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। बाप दादा ने पवित्रता की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हुए जो फाउंडेशन में आत्माएं हैं उनको सावधानी देते हुए कि इस सब्जेक्ट पर अगर आप कमजोर पड़ गए तो उसका असर पूरी दीवार पर पड़ेगा। फाउंडेशन कमजोर, आधार ही कमजोर हो जाएगा तो ऊपर भी इसका असर जाता है। इसलिए उसमें कोई भी कमी, अंश मात्र की भी कमी न रहे। इसलिए बाप दादा ने अव्यक्त वतन में बार बार स्मृति इस विषय पर दिलाई है। कि कभी वह जीवन तो याद नहीं आता है ना जो पास्ट हो गया। खाना पीना घूमना, दूसरों को देखकर आपको यह स्मृति तो नहीं आता है ना कि थोड़ा टेस्ट करें। वह जीवन गिरने की जीवन है। चढ़ने की तरफ जाना है ना, चढ़ने के बजाय गिरने की तरफ कौन जाएगा। जहाँ शुद्ध और पवित्र आत्माएं हैं
वहाँ सदा ही शुभ कार्य है। सभी अभी आपस में संस्कार मिलाने की सब्जेक्ट में पास होना, कोई खिटपिट नहीं, कहाँ भी दृष्टि वृत्ति नहीं। एक बार हम सभी के जीवन में माँ पुत्र पुत्रियों के बीच में जीवन में और दूसरा कोई नहीं। माँ के जीवन में, बच्चों के जीवन में, माता पिता के स्वरूप के आगे और कोई नहीं। विशेष कुमारियों को और कुमार को भी इस बात में सर्टिफिकेट लेना है। जैसे नाम ही है बाल ब्रह्मचारी कुमार और बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी, माना पवित्र, छोटा रूप, हद में भी कुमार कुमारी और बेहद में कुमार कुमारी भी छोटा स्वरूप धारण करते हैं, तो डबल सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, पास में आ जाते हैं। वैसे ही संकल्प भी पवित्र हो, इसको ही कहा जाता है स्कॉलरशिप लेना। यह बेहद बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति है। मैं तो ब्रह्मा माँ बाप के पुत्र पुत्री ब्रह्म कुमार कुमारी का स्वरूप धारण कर ली, पवित्र आत्मा बन गई। अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में जो हैं, जैसे हैं, अपने प्रति संतुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं और चलना। यही स्थिति बेहद की बाप माँ के समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति रखनी है। बेहद की वृत्ति और बेहद की स्मृति, सदा संतुष्टता। और यह हद की जो स्मृति रहती है कि मैं तो ब्रह्मा कुमारी बन गई, पवित्र आत्मा बन गई, अपनी अपनी उन्नति में ही, अपनी हद की प्राप्ति में ही राजी होकर चल रहे हैं, तो ये बेहद बाप के समान बेहद की स्थिति और वृत्ति की स्थिति नहीं है। यज्ञ में सनातनी परिवार में खास जहाँ ग्रेट ग्रेट मदर फादर बैठे हैं और ग्रेट
चिल्ड्रन भी बैठे हैं, तो उनको आपस में ऐसे श्रेष्ठ स्मृति में रहना है कि जो भी आत्मा यज्ञ में है, माता पिता के अंग संग में है, सभी माता जगत माता का रूप सभी माताओं में देखना है। जगत माता की भुजाएं हैं। ये सभी सेवाधारी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सेवाधारी निमित्त शिक्षक हैं, लेकिन हैं कौन? शक्ति रूप हैं। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, सदा याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। नहीं तो एक भी कमजोर संकल्प के पीछे अनेक कमजोरी के संकल्प आने पड़ते हैं। सभी कुमार कुमारियां अपने को माता पिता बाप दादा हमारा साथी है ऐसा समझते हो। ऐसा सच्चा साथी कभी भी नहीं मिल सकता, कितना भी प्यारा साथी हो, लेकिन बाप दादा के जैसा साथी, सदा का साथी, वो साथी साथ नहीं निभा सकते। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, यह रूहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाले हैं। कुमार को भी बाप दादा ने स्पेशल स्मृति दिलाई। कुमार अकेले हो या कंबाइंड, फिर मायावी दुनिया में किसी को भी अभी साथी नहीं बनाना। बनाने का संकल्प तो नहीं आता। कभी कोई मुश्किलात आए तो भोजन बनाने की मुश्किलात हो तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकेंड में समाप्त कर लेना। बाप दादा ने स्मृति दिलाई, क्योंकि जिसे आज आप की जो दुनिया है साथी समझकर अगर साथी बनाते हैं तो भरोसा क्या है, यानी पहला संबंध तो हम छोड़ दिए,
जो माता पिता बाप दादा से वायदा किया। इसलिए विनाशी साथी बनाने से फायदा ही क्या। तो सदा कंबाइंड संबंध समझने से और व्यर्थ के संकल्प सहज ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान और मास्टर सर्वशक्तिवान हम बच्चों के साथ हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी अर्थात रॉयल्टी में रहना। और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। पेनाल्टी देने से छुड़ाएगी। तो सभी प्योरिटी की पर्सनालिटी में रहो। ये देही अभिमानी बनाए माता पिता बाप दादा के समीप लाएगी। यह प्योरिटी पवित्रता माता पिता बाप दादा के समीप लाएगी। तो विशेष कुमार और कुमारी के ग्रुप को इस विषय पर सेवा करनी है। अपने अनुभव के द्वारा औरों को अनुभव कराने वाले अनुभवी कुमार कुमारी हो, अर्थात वृत्ति, स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन, साथ साथ प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराओ। सदा माता पिता का परिचय देने वाले, माता पिता का साक्षात्कार कराने वाले रूहानी दर्पण बन जाओ। जिस चित्र और चरित्र से सर्व को माता पिता बाप दादा दिखाई दे कि इनको किसने बनाया है। बनाने वाले सदा दिखाई दे। यह कुमार ग्रुप को गवर्नमेंट बताया बाप दादा ने। गवर्नमेंट को भी अपने परिवर्तन द्वारा परिचय दे सकते हैं। बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट को भी जगा सकते हो, लेकिन बाप दादा स्मृति दिलाए थे कि वह भी परीक्षा लेंगे, ऐसे ही नहीं मानेंगे। तो ऐसे कुमार तैयार हो। गुप्त CID आपके भी पेपर लेंगे कि यह कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं। जब बाप दादा ने इस विषय को स्मृति दिलाई तो सभी सोच में पड़ गए
कि कौन से सीआईडी आएंगे। सभी सोच रहे हैं कि कौन से सीआईडी आएंगे, जानबूझकर क्रोध दिलाएंगे। पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना। प्रैक्टिकल पेपर देने के लिए तैयार हो। आत्मा पवित्रता की शक्ति से जो चाहे वह कर सकती है। ये बाप दादा और समय का वरदान है संगम पर। इसलिए कुमार कुमारी जीवन में माता पिता का बनना बहुत भाग्य की, सौभाग्य की बात है कि कितने बंधनों से, मायावी बंधनों से बच गए। संकल्प व स्वप्न में भी कोई कमजोरी ना हो, इसको कहते हैं विघ्न विनाशक। कुमार जीवन, कुमारी जीवन श्रेष्ठ जीवन है। क्यों पवित्र जीवन है? क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है, अर्थात शक्तिशाली। जो संकल्प करे वह कर सकते हैं। स्वयं भी पवित्र और पवित्रता का जो महत्व है वह औरों को भी बता सकते हैं। आप बन सकते हो। दुनिया वाले इस सब्जेक्ट को असंभव समझते हैं और आप चैलेंज करते हो। आप ब्रह्मा कुमार कुमारी चैलेंज करते हो। हमारे जैसा पावन तो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें बनाने वाला सर्वशक्तिमान मास्टर सर्वशक्तिमान है। उनकी रचना सदैव शक्तिवान होती है।